36 पर ऑल आउट, विराट वापस, शमी बाहर, सामने ऑस्ट्रेलिया, उनके घर पर वो भी यार, उनकी पिचें, उनका दबदबा। उस वक्त सवाल जीत का तो था ही नहीं, सवाल सिर्फ इतना था कि अब 4-0 होने वाला है, इसको कैसे रोकें। लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया एक गलती कर बैठा। उसे लगा कि भारत टूट चुका है बुरी तरह। उसे नहीं पता था जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता वो डरना भी छोड़ देता है ना। और शायद यहीं से टीम ने बदलना शुरू किया। मेलबर्न, नया कप्तान अजिंक्य रहाणे। मुझे रहाणे की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या लगती है? वो ना कभी बातें ज्यादा नहीं करते, वो जवाब देते हैं बल्ले से। एक 112 रन, स्कोर बुक कहेगी एक सेंचुरी, है ना। लेकिन उस ड्रेसिंग रूम के लिए वो उम्मीद की वापसी थी। और तभी इस कहानी के नए किरदार सामने आने लगे। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ऐसे लड़के जिनसे किसी ने सीरीज बचाने की उम्मीद भी नहीं की थी यार। फिर आया सिडनी, तीसरा टेस्ट। हनुमा विहारी दौड़ नहीं पा रहे थे। अश्विन झुक नहीं पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था अब तो ये मैच खत्म। लेकिन उस दिन भारत जीतने के लिए नहीं खेल रहा था। भारत हार मानने से इनकार कर रहा था। हर एक गेंद, हर ओवर, हर मिनट बस टिके रहे। स्कोरबोर्ड पर लिखा था ड्रॉ। लेकिन जो लोग मैच देख रहे थे उन्हें पता था कुछ बदल चुका है भीतर। और फिर आता है गैबा, चौथा टेस्ट। 32 साल, एक भी हार नहीं। लेकिन भारत की हालत देखो, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, अश्विन भी नहीं है, शामी तो पहले ही निकल चुके हैं, उमेश भी नहीं है। अगर उस दिन किसी ने मुझसे यह कहा होता कि ये टीम गैबा में जीतेगी, मैं हंस देता यार। सच में कोई भी हंस देता, है ना। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात ना यही है कि उसे नामों से फर्क नहीं पड़ता, उसे हिम्मत से फर्क पड़ता है जो भीतर होता है। शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर,
टी नटराजन। मोहम्मद सिराज। इनमें से कोई हीरो बनकर नहीं आया था, इनके नाम कोई नहीं जानता था यार, लेकिन वक्त ने कहा अब तुम्हारी बारी है, और फिर हर किसी ने जिम्मेदारी ले ली, अपने कंधे तैयार कर दिए। आखिरी दिन 329 रन ऑस्ट्रेलिया में, कैबा में। इतिहास कह रहा था नामुमकिन, लेकिन इस टीम ने शायद इतिहास सुनना बंद कर दिया था। गिल ने अच्छी शुरुआत दी, पुजारा ने शरीर पर गेंदें खाई, लेकिन हार नहीं माने। और फिर ऋषभ पंत, जिस लड़के को लोग कहते थे कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, उसी ने कैबा का घमंड तोड़ दिया। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो इस कहानी का सबसे बड़ा पल पंत का वो चौका नहीं था, रहाणे की सेंचुरी भी नहीं थी, सिराज की 5 विकेटें भी नहीं थी। सबसे बड़ा पल 36 पर ऑल आउट होना था, क्योंकि अगर वो 36 नहीं होता तो शायद ये टीम कभी डरना नहीं छोड़ती। और इसलिए आज जब कोई कहता है ना अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे 2021 की ये टीम याद आ जाती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे बुरी हार से शुरू होती हैं।